अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज के लेक्चर में हम फिज़िक्स पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 2 का एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू के रेलेवेंट पोर्शन को डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हमारे पास सबसे पहले डिस्कशन होगी रिजल्टेंट वेक्टर की, उसके बाद नेगेटिव वेक्टर की, फिर हम मूव करेंगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन पर और फाइनली हम डिस्कस करेंगे नल वेक्टर के बारे में। रिजल्टेंट वेक्टर की बेटा डेफिनेशन समझने से पहले मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल लाइफ में 1 से 2 एग्जाम्पल समझाऊंगा और उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन को समझने के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे अच्छे से। बेटा याद रख लें, इस सारे प्रोसेस में ये जितनी भी चीजें हमने आज डिस्कस करनी है, इन चीजों को समझना तब पॉसिबल होगा जब आपको वेक्टर की एडिशन अच्छे तरीके से क्लियर होगी। और वेक्टर की एडिशन हमने हेड टू टेल रूल से की थी। वो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसको एक दफा जरूर देख लें इस टॉपिक को समझने से पहले। चलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर की तरफ। बेटा आपने आंधी में जब हवा ज्यादा सारी चल रही होती है उसमें परिंदों को उड़ते हुए जरूर देखा होगा। मैं उस एग्जाम्पल से रिजल्टेंट वेक्टर को समझाऊंगा। या समंदर में आपने बोट जरूर देखी होगी जब समंदर में तूफान आया हो या पानी का फ्लो ज्यादा हो रहा हो, तब भी आपने समंदर में मौजूद बोट्स की मूवमेंट जरूर देखी होगी। इन 2 एग्जाम्पल को मैं अपने इस रिजल्टेंट वेक्टर के टॉपिक को समझाने के लिए कोट करूंगा। गौर से समझिएगा। होता क्या है, ये परिंदा मूव करना चाह रहा होता है आसमान पर। ये परिंदे की डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट होती है। फर्ज कर ले ये हवा की स्पीड की डायरेक्शन होती है। हवा इस डायरेक्शन में चल रही होती है। डायरेक्शन ऑफ विंड, हवा के फ्लो की डायरेक्शन। बेटा फिर से समझिएगा, ये डायरेक्शन है उस परिंदे के उड़ने की, ये डायरेक्शन है हवा के फ्लो करने की। अब परिंदा ना इस डायरेक्शन में उड़ेगा ना इस डायरेक्शन में उड़ेगा, बल्कि इन दोनों की जो रिजल्टेंट डायरेक्शन निकलेगी उसमें फ्लाई करेगा। ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जाम्पल मौजूद है। किस तरीके से हम उस डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। ये पहले वेक्टर का हेड है, इस पर दूसरे वेक्टर की टेल आ गई और हेड टू टेल रूल में क्या था, रिजल्टेंट आता है पहले की टेल को दूसरे के हेड से जोड़ दे। ये परिंदे की रिजल्टेंट डायरेक्शन होगी जिसमें वो फ्लाई करेगा। अगर हवा चल रही हो तो परिंदे की मूवमेंट, हवा की मूवमेंट और परिंदे की एक्चुअल मूवमेंट के वजह से जो रिजल्टेंट आता है उस डायरेक्शन में परिंदा मूव करेगा। परिंदा कभी सीधा नहीं जाएगा बल्कि आगे भी जाएगा और इस तरीके से इस डायरेक्शन में भी जाएगा। ये उसकी रिजल्टेंट डायरेक्शन है। इस रिजल्टेंट डायरेक्शन से हम रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन समझ रहे हैं। गौर से समझिएगा, ये एक सिंगल वेक्टर है
जिसके पास वो वाला इफेक्ट है जो तमाम ओरिजिनल वेक्टर्स आपस में मिलकर बनाते हैं। एक वाहिद सिंगल वेक्टर जिसके पास वो वाला इफेक्ट है, उसकी उतनी वर्थ है जितनी वर्थ ये दोनों वेक्टर्स आपस में मिलकर बना रहे हैं। तो इसको हम इन दोनों का क्या कहेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर। इसकी डेफिनेशन यहां पर लिखता हूं, इट इज दैट सिंगल वेक्टर, ये वाहिद सिंगल वेक्टर है, विच वुड हैव, जिसके पास होगा द सेम इफेक्ट, वो वाला इफेक्ट, एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ all the original vectors taken together। जो इफेक्ट बाकी तमाम ओरिजिनल वेक्टर्स मिलकर बनाते हैं, उस एक सिंगल वेक्टर के पास उन तमाम का जो इफेक्ट होगा वो उनका क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर। सिंपल सी बात है। अब अगर ये समझ आ गई है बात, तो हम बेटा मूव करते हैं नेगेटिव वेक्टर की तरफ। नेगेटिव वेक्टर बड़ा सिंपल सा है। आपने किसी भी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप उसकी मैग्नीट्यूड सेम रखें, सिंपली उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दें। किसी भी वेक्टर का आपको नेगेटिव वेक्टर चाहिए तो आप क्या करेंगे? उसकी डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे, मैग्नीट्यूड सेम रखेंगे, तो आपके पास उसका नेगेटिव वेक्टर आ जाएगा। तो यहां पर इसकी मैं डेफिनेशन लिखता हूं, फिर मैं इसकी डायाग्राम बनाऊंगा। गौर से समझिएगा। द नेगेटिव वेक्टर ऑफ अ वेक्टर can be obtained by simply reversing its direction। उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, लेकिन क्या चीज सेम रखनी है? कीपिंग दी मैग्नीट्यूड सेम। मैग्नीट्यूड को बेटा सेम रखना है, डायरेक्शन को क्या कर देना है? रिवर्स कर देना है। तो आपके पास ओरिजिनल वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर आ जाएगा। इसकी डायग्राम बनाऊंगा तो बात मजीद समझ आ जाएगी। फर्ज कर लें, ये हमारे पास एक वेक्टर है जिसका नाम हमने वेक्टर ए रखा। इसका नेगेटिव वेक्टर लेना है तो सिंपली बेटा जो हेड है उसको टेल की जगह लेकर आ जाएं, जो टेल है उसको हेड की जगह लेकर जाएं, तो ये ए का क्या बन जाएगा बेटा? नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव से मुराद है आपने डायरेक्शन उल्टा दी। मैग्नीट्यूड का मतलब यहां पर नहीं है नेगेटिव। नेगेटिव डायरेक्शन रिवर्स को जाहिर करेगा, मैग्नीट्यूड को जाहिर नहीं करेगा कि वो नेगेटिव हो चुकी है। क्लियर? अब आते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन पर। इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एनुअल एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन के हवाला से वेक्टर की सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है, इसको बेटा आसानी से समझने के लिए आपको 2 स्टेप्स फॉलो करना होंगे। अब वो 2 स्टेप्स कौन कौन से हैं, उनकी तरफ 1 बाय 1 मूव करते हैं। और से समझिएगा, जिस वेक्टर को आपने सब्ट्रैक्ट करना है उसका नेगेटिव वेक्टर लें। ये पहला स्टेप है। जिसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है उसका क्या लें? नेगेटिव वेक्टर। हो गया। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा? उसको जमा कर दें हेड टू टेल रूल की मदद से पहले वेक्टर में। समझ रहे हैं? 2 वेक्टर्स होंगे ना सब्ट्रैक्शन के लिए, एक में से दूसरा सब्ट्रैक्ट होगा,
जिसने सब्ट्रैक्ट होना है उसका क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव वेक्टर। फिर उसको ऐड करेंगे पहले वेक्टर में, कौन से रूल से, हेड टू टेल रूल से, तो इनका रिजल्ट हमें क्या देगा बेटा, वेक्टर की सब्ट्रैक्शन देगा। तो यहां पर सिंपली सा मैं स्टेप नंबर 1 लिख रहा हूं कि आपने किस तरीके से वेक्टर की सब्ट्रैक्शन के स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहला पॉइंट बेटा, आपके पास फर्ज कर लें एक वेक्टर है हमारे पास A, दूसरा वेक्टर है हमारे पास B। फॉर एग्जाम्पल हम A में से B को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो स्टेप नंबर 1 क्या है, हमें B का क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव वेक्टर। कैसे, उसकी सिंपल डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है हमने, स्टेप नंबर 2 में आप इसको इसमें जमा कर दें हेड टू टेल रूल की मदद से। कैसे जमा होगा, ये वेक्टर A है, क्लियर बात बेटा, ये वाला वेक्टर नेगेटिव B था, A के हेड पर नेगेटिव B की टेल आएगी और इनका रिजल्टेड कैसे आएगा, A की टेल से B के हेड तक। तो R इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस माइनस B वेक्टर, तो बराबर होगा A माइनस B। ये बेटा होगी वेक्टर सब्ट्रैक्शन। होप सो बात समझ आ गई होगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले स्टेप पे 2 वेक्टर्स ले लिए, जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसका नेगेटिव वेक्टर लिया, फिर उसको पहले में ऐड कर दें हेड टू टेल रूल की मदद से, तो आपके पास जो रिजल्टेंट होगा वो हमें क्या देगा, वेक्टर की सब्ट्रैक्शन। इधर बेटा मैं इसके बारे में वो तमाम वर्ड्स लिख रहा हूं जो इन दोनों स्टेप्स में हमने फॉलो किए। देखिएगा, ऐड दी नेगेटिव वेक्टर ऑफ B into A by head to tail rule of vector addition. The resultant will give वेक्टर सब्ट्रैक्शन। रिजल्टेंट हमें क्या देगा बेटा, वेक्टर की सब्ट्रैक्शन देगा। होप सो यहां तक बात क्लियर हो जाएगी। अब बेटा एक और चीज इसमें एमसीक्यू के हवाले से जहन में रख लें। देखिए, वेक्टर की एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करती है, वेक्टर की सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं है। तो यहां पर एमसीक्यू में जहन में रख लें, कम्यूटेटिव लॉ को वेक्टर की सब्ट्रैक्शन ओबे नहीं करती। सिंपल सी बात है बेटा, अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें, पहले A में से B को माइनस किया, फिर B में से A को माइनस करेंगे, तो रिजल्ट सेम नहीं आएगा, डायरेक्शन का फर्क आ जाएगा। इस वजह से ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। फाइनल पॉइंट आज के लेक्चर का, नल वेक्टर। नल का लफ्जी मतलब होता है खाली, जिसकी मैग्नीट्यूड 0 हो। अब बेटा एक बात का आपने जवाब देना है, यहां पर इसकी डेफिनेशन में कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है, अक्सर जगहों पर आपको यह डेफिनेशन मिलती है कि ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 0 है वो नल वेक्टर है। डायरेक्शन की बात ही नहीं की होती। याद रख ले बेटा, वेक्टर वेक्टर तब कहलाता है जब डायरेक्शन होगी उसके साथ। तो नल वेक्टर की मैग्नीट्यूड तो 0 है, यहां तक क्लियर है। डायरेक्शन क्या होगी इसकी बेटा, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है। आर्बिट्रेरी का लूजली लफ्जी मतलब क्या है, मुख्तलिफ डायरेक्शन, जिसकी एक से ज्यादा डायरेक्शन हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये आपके सामने मुक्का मौजूद है, इस मुक्के की क्या डायरेक्शन है कोई नहीं बता सकता, ये कहीं पर भी जा सकता है। और अगर मैं यूं फिंगर आउट कर दूं तो ये डायरेक्शन आ गई। बात समझ रहे हैं ना, 0 गोल होगा, डायरेक्शन एक नहीं होगी स्पेसिफिक, मल्टी डायरेक्शन होगी। सेम जैसे सूरज में से रोशनी निकलती है, सेम डायरेक्शन में नहीं होती एक में, बल्कि वो मल्टी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में। तो चूंकि नल 0 होगा,
जीरो की डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं हो सकती, तो इस वजह से इसकी डेफिनेशन में लिखेंगे अ वेक्टर whose magnitude is 0 and direction is arbitrary। arbitrary का क्या मतलब होता है बेटा? मल्टी डायरेक्शनल, डिफरेंट जिसकी हो। इसको बेटा डिनोट किया जाता है जीरो के ऊपर एरो लगाकर, तो इस वजह से इसको जीरो नहीं कहते, इसको नल वेक्टर कहते हैं। ठीक है जी। इसको कैसे हासिल करते हैं? कोई भी वेक्टर लें, इसमें जमा कर दें इसी का नेगेटिव वेक्टर, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा नल वेक्टर। ये बेटा आज का हमारा टॉपिक था चैप्टर नंबर 2 पार्ट 1 का। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, यूनिट वेक्टर और इक्वल वेक्टर्स। थैंक यू सो मच।